दोस्तों, रक्त परिसंचरण नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि रक्त परिसंचरण होता क्या है। देखिए, रक्त संचरण यानी कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचरण दोस्तों, इसे ही जो रक्त का परिसंचरण कहते हैं, यानी कि रक्त परिसंचरण बोलते हैं दोस्तों इसको ही। इसे समझने के लिए दोस्तों आपको तीन चीजों को याद रखना होगा। इसके अंदर जो ये तंत्र होता है दोस्तों, जो रक्त परिसंचरण का जो तंत्र होता है, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों। यानी कि नंबर 1 पे आता है फेफड़े, हृदय और हमारे शरीर के अंग। ये तीन चीजें हमारे जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। वो किस प्रकार से मैं आपको समझाता हूं। यानी कि ये देखिए, हमारा जो हृदय होता है उसके अंदर 4 कक्ष होते हैं। बाया आलिंद, बाया निलय, दाया आलिंद, दाया निलय। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद रखना होगा। तो सबसे पहले देखिए, आते हैं, ये समझिए कि ये है हमारे फेफड़े। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये जो हमारा हृदय है, ठीक है। अब ये देखिए, ये 4 कक्ष हो गए दोस्तों, ये 4 कक्ष हो गए। ठीक है, अब आप ये समझिए, ये हो गया दाया आलिंद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दाया आलिंद, और ये हो गया बाया आलिंद, और जो नीचे वाला है ये हो जाएगा दाया निलय, और ये हो जाएगा बाया निलय। ठीक है, अब आता है एक हमारे शरीर के अंग। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा रक्त का जो परिसंचरण है वो तंत्र बनता है। अब देखिए, हमारे शरीर के अंदर हमारे जो अंग होते हैं शरीर के, उनके अंदर शुद्ध रक्त भी होता है और अशुद्ध रक्त भी होता है। तो ये समझिए कि शुद्ध रक्त हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंगों के अंदर प्रवाह होता है। ठीक है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे लिए कोई मतलब बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता है, वो हमारे लिए हानिकारक ही होता है। तो उसे लाभदायक बनाएंगे, यानी कि दोस्तों जो अशुद्ध रक्त है उसे शुद्ध बनाया जाता है, फिर वापस शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करके वापस हमारे शरीर के अंगों में प्रवाहित किया जाता है दोस्तों। यही तो रक्त का परिसंचरण होता है। यानी कि दोस्तों इसी के अंदर रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का संचरण होता है, शुद्ध रक्त का, अशुद्ध रक्त का दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अब देखिए, ये जो हमारे शरीर के अंग है, ठीक है, अब इनमें प्रवाह हो रहा है शुद्ध रक्त का, अशुद्ध रक्त का। तो क्या करता है कि ये जो अंग होते हैं, इनमें जो अशुद्ध रक्त होता है ना, उसको शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है। देखिए, अब एक बात और याद रखिए, जो हमारे अंगों से, ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर के अंगों से रक्त को जो हृदय के पास लेके जाती है, उन्हें धमनियां बोला जाता है, उन्हें शिराएं बोला जाता है दोस्तों। और जो हृदय से हमारे शरीर के अंगों तक, ठीक है, जो रक्त को ले जाती है, उन्हें धमनियां बोला जाता है। यानी कि आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि शुद्ध रक्त को, मतलब शुद्ध रक्त का जो वाहक होता है, ठीक है, जो शुद्ध रक्त को ले जाती है ना, वो तो होती है धमनियां, और जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है वो होती है शिराएं। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंगों से जो अशुद्ध रक्त को सबसे पहले जो शिराएं है वो कहां लेके जाती है, वो ले जाती है यहां पे हृदय पे। ठीक है, हृदय के पास लेके जाती है दोस्तों, दाया आलिंद के अंदर। फिर जो दाया आलिंद होता है ना दोस्तों, इस ब्लड को वो भेजता है कहां पे, दाया निलय के पास। ठीक है दोस्तों, फिर दाया निलय के पास भेजने के बाद फिर ये जो दाया निलय होता है वो इस रक्त को कहां भेजता है, अशुद्ध रक्त को वो भेजता है दोस्तों फेफड़ों में। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं, जो फेफड़ों का काम ही दोस्तों रक्त को शुद्ध करना है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना होता है फेफड़ों का काम दोस्तों। तो यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त हमारा, वो दाया नीले से कहा जा रहा है, सीधा फेफड़ों पे। ठीक है, अब फेफड़े इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो अशुद्ध रक्त क्या होता है, यानी कि अगर हमारे ब्लड के अंदर दोस्तों, हमारे
ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा शुद्ध रक्त, ठीक है। और अगर हमारे ब्लड के अंदर CO2 होती है, ठीक है, तो वो हो जाता है अशुद्ध रक्त, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि इस रक्त के अंदर CO2 होती है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो ब्लड होता है इसे शुद्ध कर देता है, यानी कि इसके अंदर होगा O2, इस ब्लड के अंदर। ये फेफड़े कहां भेजते हैं इसको, वापस ये इसे बाया आलिंद के जो हृदय होता है उसके अंदर भेज देते हैं, बाया आलिंद के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब फिर जो बाया आलिंद होता है इसे इस ब्लड को कहां भेजेगा, वो भेजेगा बाया नीले के पास, ठीक है। अब ये जो बाया नीले होता है ना, ये इस ब्लड को कहां भेजता है, ये इस ब्लड को भेज देगा वापस अंगों में, यानी कि समझ रहे हो, जो हमारे अंग होते हैं उनसे अशुद्ध रक्त वो हो जाता है हृदय में, दाया आलिंद में, ठीक है। अब दाया आलिंद में से जो अशुद्ध रक्त है वो कहा जाएगा दाया नीले में, और फिर जो दाया नीले है ना उसे भेजता है फेफड़ों में, ठीक है। फिर फेफड़े उसे शुद्ध करके उसे कहां भेजते हैं, वापस हृदय के अंदर, बाया आलिंद के अंदर, ठीक है। और फिर वापस बाया आलिंद से वो जाता है बाया नीले में, ठीक है। फिर बाया नीले से वो जाता है सीधा हमारे शरीर के अंगों तक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस ये जो वाहक है ना, ये जो अंगों से हृदय पे ले जा रहा है ना ब्लड को, वो है शिराएं, ठीक है, वो है शिराएं। और जो हृदय से हमारे अंगों तक लेके आ रहा है ब्लड को, वो है धमनी, ठीक है, वो है धमनियां। यानी कि दोस्तों अशुद्ध रक्त की जो वाहक होती है ना, अशुद्ध रक्त को जो हमारे शरीर के अंगों से हृदय तक लेके जाती है वो तो होती है शिराएं, और जो शुद्ध रक्त को हृदय से हमारे जो शरीर के अंगों तक जो लेके जाती है वो होती है धमनियां होती है। यानी कि दोस्तों इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये समझिए कि मेरा कोई दोस्त है, ठीक है। अब मुझे क्या है, क्या उसको मतलब मेरे से थोड़ा सा पैसा चाहिए, उधार चाहिए उसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यार उसको उधार पैसे दिलाने किसी से, ठीक है, तो उससे जरूरत है पैसों की, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं आपसे पैसे लूंगा उधार, और मैं आपसे पैसे लूंगा उधार, मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। अब जब कभी उसके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको थोड़ी ना देगा सीधा, वो मुझे देगा, फिर मैं उन पैसों को फिर आपको दूंगा वापस। ऐसे ही फिर कभी उसको जरूरत पड़ेगी, फिर मैं आपसे पैसे लूंगा, मैं पैसे लेके उसको दूंगा, फिर वो कभी उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो फिर मुझे देगा, मैं आपको दूंगा। इस तरीके से ये जो क्रम होता है ना, ये चलता रहता है। यानी कि हमारे जो शरीर के अंग होते हैं, ठीक है, उनसे ब्लड को शिराएं हृदय में लेके जाएगी, हृदय से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है, वहां से शुद्ध होके ये वापस हृदय में आता है, हृदय से वापस ये अंगों में आता है, ठीक है, शुद्ध रक्त आता है। फिर वो क्या करता है, फिर ये अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से शुद्ध होके रक्त हृदय में, फिर हृदय से हमारे शरीर के अंगों तक। इस प्रकार से ये ब्लड का संचरण इस तरीके से चलता रहता है। तो इससे ही रक्त परिसंचरण तंत्र बोला जाता है दोस्तों। यानी कि बिल्कुल सा सिंपल है, कोई इसके अंदर ज्यादा वो नहीं है। यानी कि आपको बस इतना से याद रखना, आपको 3 चीजें याद रखनी है इसके अंदर, फेफड़े, हमारा हृदय, और ये हमारे अंग, शरीर के अंग दोस्तों, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको, जो हमारे जो अंग होते हैं ना हमारे शरीर के, तो उनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये समझ लिए, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, श्वास लेते हैं, ओके, तो ये थोड़ी है कि हम सीधा ऑक्सीजन लेते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, CO2 और O2 दोनों प्रकार से गैसें होती है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर भी, ठीक है, वो ऑक्सीजन होती है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, तो वो शुद्ध रक्त हो जाता है। बट अगर हमारे ब्लड के अंदर मिक्सर हो जाती है CO2, तो वो अशुद्ध हो जाता है। अब हमारे जो अंग होते हैं शरीर के, उनमें यार देखो अशुद्ध रक्त को काम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार अशुद्ध रक्त का मतलब बीमारियां होती है,
ठीक है। तो हमारा शरीर का काम है यार कि हमें बीमारियों से दूर रखे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड के लिए तो देखो फेफड़े, फेफड़े इसी के लिए है, फेफड़े क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड होता है उसे शुद्ध करने का काम करते हैं, ठीक है। हमारी बीमारियों को, हमारे शरीर के जो अंदर कुछ कारणों से बीमारियां होती है उनको दूर करने के लिए दोस्तों हमारे अंग है ना, वो हर प्रकार से हर बीमारी के लिए कुछ ना कुछ जो अंग है उनका हर डिटेल से उनके पास वो होता है, मतलब उनका क्वेश्चन है तो उनका आंसर होता रहता है, ठीक है। यानी दोस्तों एक तरह से समझिए हमारे शरीर के अंदर ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है रोगों से लड़ने की दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही उपस्थित होते हैं हर प्रकार के प्रतिरोधक रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, जो रोगों को आने नहीं देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है क्या, वो कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है, जो प्रतिरोधक होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं रोग के आगे, तो फिर क्या मतलब भारी पड़ जाता है रोग, तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। वरना जब तक हम बीमार नहीं होते ना तब तक आप समझिए कि रोगों से आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है आपके अंदर, शरीर के अंदर, वो उनसे लड़ रही है, आपको बचा रही है रोगों से। तो इस तरीके से, और जो फिर ब्लड होता है वो ये क्रिया होती है उनकी अंगों से अशुद्ध रख जाएगा हमारे हृदय के अंदर दोस्तों। और हृदय के अंदर क्या होता है, चार कक्ष होते हैं, आप हमेशा याद रखिए। हृदय के अंदर दाया आलिंद, ठीक है दोस्तों, बाया आलिंद, फिर नीचे दाया निलय, बाया निलय दोस्तों, 4 कक्ष होते हैं। तो जो अशुद्ध रक्त होता है वो आता है दाया आलिंद के अंदर, वहां से आता है दाया निलय में, ठीक है, और फिर वहां से जाता है फेफड़ों के अंदर, अशुद्ध रक्त जाता है दोस्तों। फिर ये क्या करते हैं, फेफड़े इनको शुद्ध कर देते हैं, और शुद्ध होने के बाद जो हमारा ब्लड है वो वापस आता है हृदय के अंदर, बाया आलिंद के अंदर। फिर बाया आलिंद के अंदर आने के बाद ये यहां से आता है बाया निलय के अंदर। फिर बाया निलय से ये आ जाता है हमारा अंग में, हमारे शरीर के अंगों तक जो ब्लड शुद्ध हो जाता है, फिर हमारे शरीर के अंगों तक वापस धमनियों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवाह हो जाता है दोस्तों। यानी कि अशुद्ध रक्त को तो हमारे शरीर के अंगों से ले जाती है शिराएं, ठीक है, उनको शुद्ध करने के लिए हृदय के पास लेके जाएगी, फिर हृदय उनको भेजता है फेफड़ों के पास, फेफड़े उसको शुद्ध करते हैं ब्लड को, और फिर उसे भेजते हैं, फिर वापस हृदय के पास भेज देते हैं, फिर हृदय उसे शरीर के अंगों में वितरित कर देता है धमनियों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों। और जो इसी के, ये तो एक तरह से शॉर्ट आपको समझाने के लिए, केवल आपको समझाने के लिए कि रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, ठीक है, एक शॉर्ट टाइप में वीडियो बनाया मैंने, बट इसके ऊपर डिटेल से पूरा फुल वीडियो भी, ठीक है, जल्दी बनाऊंगा दोस्तों। तो यार वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा, फुल फॉर्म में बनाऊंगा। यानी कि ये तो केवल एक शॉर्ट था आपको समझाने के लिए, मतलब रक्त इसको परिसंचरण तंत्र को समझाने के लिए, बट इसके ऊपर पूरी डिटेल से, मतलब कंपटीशन के लिए दोस्तों ये तो काफी नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक तरह से, अब ये समझिए ये तो कोई पॉइंट था, एक पूरा यूनिट तो अभी बात किए, उस पूरे यूनिट का एक छोटा सा पॉइंट था ये तो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, बट मैं पूरा का पूरा यूनिट उठा के आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना दोस्तों।